अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है कि स्टोर्ड प्रोसीजर इन माई सीक्वल, यानी कि माई सीक्वल के अंदर जो है स्टोर्ड प्रोसीजर होता क्या है और किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। अब जैसे कि हमने जो है देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में किस जो एसक्यूएल सर्वर की थी। जैसे कि मैं अगर जाऊँ यहाँ पे और प्लेलिस्ट, ठीक है, और ये एसक्यूएल सर्वर, इसके अंदर जो है हमने देखा था फंक्शन और स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो माई सीक्वल के अंदर ये चीज़ कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। होता क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये होता क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है जो कि मैं डेटाबेस के अंदर किसी भी खास नाम से सेव हुआ होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड यू कैन सेट वेरिएबल्स, राइट, इफ स्टेटमेंट एक्सेट्रा विद इन अ स्टोर्ड प्रोसीजर। यानी कि आप जो है इसके अंदर पैरामीटर पास भी करवा सकते हैं और आप इसके अंदर जो है कंडीशन स्टेटमेंट भी, जैसे कि इफ स्टेटमेंट होती है, वो भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। A stored procedure is a prepared SQL code that you can save। आप जो है किसी भी SQL कोड को सेव करते हैं, सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। वो कोड सेव करेंगे आपको जो है जो बार बार यूज़ करना है। ठीक है, आपने जो है कोई स्टेटमेंट बार बार यूज़ करनी है तो आप उसका एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे और उसके नाम को जो है आप बार बार यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एन SQL क्यूरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन, सेव इट एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड देन जस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट इट। कोई भी आपको स्टेटमेंट बार बार यूज़ करनी है तो आप जो है ना कि उस क्यूरी को बार बार कॉपी पेस्ट करके यूज़ करते रहें। एक अच्छा तरीका क्या है, आप उसका एक प्रोसीजर क्रिएट कर दें और हर बार जो है आप सिर्फ उसका नाम एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी क्यूरी का फंक्शन होगा, जो भी क्यूरी होगी, उस हिसाब से आपको वैल्यूज़ रिट्रीव होती रहेंगी। ठीक है, अब इसका सेंटेक्स देखिए। अगर मैं एसक्यूएल की बात करूँ, सेंटेक्स क्या था इसका, क्रिएट प्रोसीजर, आगे उसका कोई भी नाम लिख दिया और पैरामीटर्स क्या होते हैं मेरे, ऑप्शनल होते हैं। इसके अंदर भी ऑप्शनल ही है। और बिगिन स्टेटमेंट, इसके दरमियान मेरा कोड आता था जो भी मेरी स्टेटमेंट होती थी, और एंड में क्या आता था, एंड और सेमी कॉलन। ये मेरा सेंटेक्स था स्टोर्ड प्रोसीजर का जो कि मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज़ कर रहा था। ठीक है, माई सीक्वल में बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। वो क्या है, सेमी कॉलन डिड नॉट वर्क इन स्टोर्ड प्रोसीजर। आप जो है सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते स्टोर्ड प्रोसीजर में, दैट्स वाई वी यूज डेलीमीटर। तो हम क्या यूज़ करते हैं इसकी बजाय, डेलीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है आगे देख लेंगे। बट इन एसक्यूएल सर्वर वी कैन यूज़ सेमी कॉलन। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में जो हमारा बिल्कुल एंडिंग प्रोसीजर होता था वो उसमें क्या लिखता था मैं, सेमी कॉलन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पीएचपी में क्या है, माई सीक्वल में क्या है, इसको देख लेंगे अभी। अब डेलीमीटर क्या है, डेलीमीटर अदर देन द डिफॉल्ट सेमीकोलन आर टिपिकली यूज व्हेन डिफाइनिंग फंक्शन। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ट्रिगर वेयर इन यू मस्ट डिफाइन मल्टीपल स्टेटमेंट, यू डिफाइन डिफरेंट डेलीमीटर लाइक। ये क्या है, सिंपल एक जो है डेलीमीटर कह लें कि मेरा सेमी कॉलन के जगह ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप जो है स्टार्ट में यूज़ करते हैं डेलीमीटर और बिल्कुल एंड में यूज़ करते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर में जो है आप फॉरवर्ड स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं और $2 भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ यूज टू डिफाइन एंड ऑफ इंटायर प्रोसीजर। ये क्या बताता है कि आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एंड हो रहा है। आप बिल्कुल एंड में लगाते हैं, एक लगाते हैं आप स्टार्ट में और एक बिल्कुल एंड में। बट इनसाइड इट इंडिविजुअल स्टेटमेंट आर ईच टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन। अगर आपने जो है अपने प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप उनको कैसे सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलन से। सही है, एक स्टेटमेंट लिखिए सेमी कॉलन, फिर सेकंड लिखिए और देन थर्ड, और एंड में क्या हो जाएगा, डेलीमीटर। ठीक है, अब इसका सेंटेक्स देख लेते हैं क्या है। मैंने लिखा डेलीमीटर, आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश। आप जो है इसकी जगह लिखा हुआ है ऊपर $साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्रिएट प्रोसीजर, आगे कोई भी उसका नाम, और पैरामीटर में अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहें ये चीज़ ऑप्शनल होती है। बिगिन स्टेटमेंट, कोड गोज हेयर, और एंड स्टेटमेंट, एंड के बाद क्या, दोबारा डबल स्लैश। अगर डॉलर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे $साइन आएंगे, और एंड में क्या लिखना है, डेलीमीटर सेमी कॉलन। ये बता रहा है आपका यहाँ पे प्रोसीजर या फिर फंक्शन आपका यहाँ पे एंड हो गया है। सही है, तो अब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओपन करा मैंने लोकल होस्ट डैम PHP माई एडमिन, मैंने न्यू क्रिएट करता हूँ डेटाबेस, न्यू पे गया, एसक्यूएल पे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से क्यूरी के थ्रू करता हूँ।
मैंने नाम क्या रखा है, मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस डेलीमीटर नाम रख दिया मैंने, सही है। और गो पे क्लिक करा, क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये स्टेटमेंट कॉपी कर दी। ये क्या है, सिंपल क्यूरी है जिसमें एक टेबल क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही हैं, सही है। क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहा है इस नाम से, और इसके कौन कौन से कॉलम है, आईडी इंटीजर प्राइमरी की है, नेम varchar 20, डेजिग्नेशन varchar 20, सिटी varchar 20 और सैलरी इंटीजर टाइप की है, सही है। अब ये ई में जो है डबल ई है, वह सिंगल ई होता है एम्प्लॉय में। ये मैंने गो पे क्लिक करा, टेबल मेरा, अच्छा ये लिखा हुआ है टेबल्स लिखा हुआ है, इसको मैंने टेबल कर दिया, सही है। और गो, क्रिएट हो गया टेबल। अब इस टेबल के अंदर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट क्यूरी कर दूंगा सिंपल। क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, ये सारे मेरे कॉलम नेम्स आ गए। ये इंसर्ट क्यूरी है मेरी, ये जो है कॉलम नेम्स आ गए सारे, इनके अंदर वैल्यूज़ ये जाएंगी, सही है। और मैंने इसको गो करा, वैल्यू इंसर्ट हो गई सारी, देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स सेमी कॉलन और गो, शो हो गई सारी वैल्यूज़, सही है। अब इसके बाद क्या है, अब क्रिएट करता हूँ प्रोसीजर। इसका सिंटैक्स क्या है, मैंने जो है इस पर क्लिक करा और एसक्यूएल पे, और फिर क्या लिखा हुआ है, डेलीमीटर डबल स्लैश क्रिएट प्रोसीजर, ये नाम है प्रोसीजर का, सही है। बिगिन यहाँ से स्टार्ट है, और स्टेटमेंट क्या लिखी है, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके अंदर, सही है। और एंड, यहाँ पे ये मेरा एंड हो गया, और एंड के बाद क्या आता है, डेलीमीटर और फिर सेमी कॉलन यहाँ पे आता है, ठीक है। ये मेरा सिंटैक्स है स्टोर प्रोसीजर का माई सीक्वल के अंदर। मैंने गो किया, बन गया होगा। अब इसको कॉल कैसे कराते हैं प्रोसीजर को, मैंने लिखा कॉल, या एक मिनट रुके हैं, इसका मैंने यहाँ से नाम कॉपी किया, सही है। मैंने लिखा यहाँ पे कॉल और आगे इसका नाम, और एंड में सेमी कॉलन। ऐसे हम क्या कराते हैं, अपना स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। गो करा, शो हो गया सारा डाटा, जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी थी उसके अंदर प्रोसीजर के अंदर, वो जो मुझे प्रॉपर शो हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी जो है और भी एग्जाम्पल हैं। एक क्या है, ये कंडीशन वाइज है, वेयर के साथ, वेयर क्लॉज के साथ यूज़ हो रही है। क्या है ये, डेलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर, इस नाम से क्रिएट कर दिया है, गेट ऑल एम्प्लॉय सिटी। पहले वाले का नाम क्या था, गेट ऑल एम्प्लॉय, अच्छा हर उसका नाम डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, ठीक है। बिगिन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर सिटी इक्वल्स टू कराची, यानी कि उन एम्प्लॉय की डिटेल ले आओ जिनकी सिटी नेम क्या है, कराची है। और ये मेरा एंड हो गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, गो, ये बन गया होगा मेरा प्रोसीजर, ठीक है। लिख देता है यहाँ पे कॉल, इसका नाम, और फिर गो पे क्लिक करा। मुझे क्या रिटर्न हुआ, उन एम्प्लॉय की डिटेल शो हो गई सारी जिनका सिटी नेम क्या था, कराची था, ठीक है। अब यानी कि मुझे जो है बार बार वो क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, चाहे वो क्यूरी एक लाइन की हो, चाहे वो क्यूरी 5-10 लाइन की हो। मैंने उसको एक उसके अंदर रख दिया प्रोसीजर के अंदर, और हर बार मैं क्या करूँगा, जस्ट उसका नाम कॉल कराऊंगा, ठीक है। और जो भी क्यूरी वर्क हो रही होगी मुझे वो प्रॉपर डाटा शो हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अच्छा अगर आपको जो है एक ही प्रोसीजर 3 टाइम कॉल कराना है तो आप सिंपल इसको लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। और गो पे क्लिक करा, ये फर्स्ट डाटा शो हो गया, ये सेकंड, और नीचे ये थर्ड हो गया, सही है। अगर आपको डिफरेंट कराना है तो आप नाम चेंज कर दें। एक का क्या था मेरा, गेट ऑल एम्प्लॉय सिटी, एक मैंने क्रिएट करा था गेट ऑल एम्प्लॉय के नाम से, सही है। और मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, ये किसका शो हो गया मुझे, गेट ऑल एम्प्लॉय का, सही है। और ये किसका शो हुआ मुझे, गेट ऑल एम्प्लॉय सिटी का। यानी कि आप जो है एक वक्त में जितने भी चाहे प्रोसीजर क्रिएट कॉल कराना चाहें करा सकते हैं। अच्छा ये क्या है, सिंपल बना हुआ है प्रोसीजर, इसके अंदर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, जिनकी सैलरी 3000 से ज़्यादा होगी, और इसका नाम क्या है, गेट ऑल एम्प्लॉय सैलरी,
सही है, और ये ऐसे इसको कॉल करा लेंगे हम, जैसे कि हम बाकियों को कराते आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अच्छा अगर आपने अपने शो करने हैं कितने आपने प्रोसीजर क्रिएट करे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक कमांड लिखेंगे शो प्रोसीजर स्टेटस के नाम से, सही है, और फिर एंड में गो। तो ये इसने दिखा दिए मेरे ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो क्रिएट हुए हुए हैं। और अगर आपने ड्रॉप करना है तो क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड और आगे लिखेंगे प्रोसीजर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो भी उसका नाम होगा, और एंड में सेमीकोलन। इस तरीके से आप अपना प्रोसीजर जो है वो रिमूव कर सकेंगे, ड्रॉप कर सकेंगे। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या होता है, उसकी रियल पावर क्या है कि जब आप जो है उसके अंदर इनपुट पैरामीटर्स दें। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसको देख लेते हैं। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहा था, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखी, डेलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर, इस नाम से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसके पैरामीटर में क्या लिखा मैंने, इन empid इंटीजर, यानी कि इन इसके अंदर कोई भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा, उसका नाम क्या रखा, कोई भी आपने लोकल वेरिएबल नेम ले लिया, मैंने क्या ले लिया empid, आप कोई भी यहाँ पे नेम ले सकते हैं, सही है। और किस टाइप की होगी आईडी, इंटीजर टाइप की होगी, यानी कि जब ये प्रोसीजर यूजर कॉल करा रहा होगा तो वो पैरामीटर में एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू किस टाइप की होगी, मेरी इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। आगे लिखा बिगिन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर आईडी इक्वल्स टू empid, यानी कि जो भी यूजर आईडी देगा उस आईडी के बिहाफ पे उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल मुझे शो करा दो, ठीक है। अगर मुझे उसके कुछ खास कॉलम चाहिए हो तो मैं लिख देता नेम और सिटी, तो मुझे सिर्फ 2 कॉलम शो होते, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ स्टैटिक, इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। इसको गो करते हैं। अब इसको कॉल कैसे कराएंगे, इसका नाम ये है गेट ऑल एम्प्लॉय आईडी, मैंने लिखा कॉल गेट ऑल एम्प्लॉय आईडी, और मैंने इसको गो करा, एरर दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपने जो है पैरामीटर में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया। कैसे करूंगा, इसके अंदर जो है मैं कोई भी वैल्यू दूंगा, और वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। मैंने दी यहाँ पे 3 दे दी, और गो 3 पे देखें क्या डाटा था, सईद नाम था, तो मुझे इसकी पूरी वैल्यू शो हो गई, ठीक है। तो ये क्या था मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर विथ इनपुट पैरामीटर्स। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, और फिर गो पे क्लिक करा, तो 1 के बिहाफ पे जो भी डाटा था वो मुझे शो हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 13 लिखूँ, ऐसा कोई मेरा डाटा था ही नहीं, और गो पे क्लिक करता हूँ तो एरर दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा एक और प्रोसीजर है, ये किस नाम से है, इसका नाम है गेट ऑल एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और इसके पैरामीटर में मैं दे रहा हूँ लोकल वेरिएबल emp नेम, और किस टाइप का डाटा देगा, यूजर var टाइप का डाटा देगा, ठीक है। वही क्यूरी लिखी हुई है, वेयर नेम, कौन सा नेम उठ के आएगा, मुझे जो भी यूजर पैरामीटर में नेम देगा, ठीक है। इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, गो करा मैंने, बन गया होगा ये प्रोसीजर। अब कॉल कैसे कराऊंगा इसको, मैंने लिखा कॉल आगे इसका नाम, सही है, और ब्रैकेट में क्या दूंगा, मैं कोई भी नेम दूंगा, मैंने दे दिया हारिस, जिसकी आईडी 1 थी। गो पे क्लिक करा तो देखें जो भी नाम दिया मैंने उसके बिहाफ पे सारी वैल्यूज शो हो गई। तो ये मेरा क्या था, स्टोर्ड प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर्स, यानी कि इनपुट पैरामीटर्स के साथ स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना। और यही जो है मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।